जय हिंद, जय जोहार। आज है 30 मार्च 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट समाचार निकल कर सामने आ रहा है। अलकतरा घोटाला मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित 5 को सजा। हजारीबाग के सड़क निर्माण में हुआ था घोटाला। 28 साल बाद कोर्ट ने सुनाई 3 वर्ष की सजा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने शनिवार को अलकतरा घोटाला मामले में एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित 5 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 1994 में हुए थे 27.70 लाख रुपए के इस घोटाले में 1997 में हुई थी प्राथमिकी। 510 एमटी अलकतरा अवैध तरीके से बेचने का है आरोप। 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 34.87 करोड़ रुपए से तिलैया डैम का होगा पर्यटकीय विकास, साथ में वैश्विक ब्रांडिंग भी। झारखंड के केंद्र सरकार ने विशेष सहायता योजना के तहत दी राशि की स्वीकृति। केंद्र सरकार ने मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार जुटी प्रशासनिक स्वीकृति में। केंद्र ने इस योजना के तहत 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेडियो के कारण लोकप्रिय रहा है झुमरी तिलैया। झारखंड के कोडरमा में स्थित झुमरी तिलैया डैम का 34.87 करोड़ रुपए में पर्यटकीय विकास होगा। इस राशि से इस पर्यटन स्थल की वैश्विक ब्रांडिंग भी की जाएगी। भारत सरकार ने देश में ऐतिहासिक पर्यटन केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने तथा वैश्विक स्तर पर उसकी ब्रांडिंग व मार्केटिंग करने के उद्देश्य से पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता यानी SASCI वैश्विक पैमाने पर ऐतिहासिक पर्यटन केंद्रों का विकास योजना के तहत इसकी स्वीकृति प्रदान की है। कोषागार अधिकारी को 5 साल की सजा। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार डोरंडा कोषागार के तत्कालीन कोषागार अधिकारी पवन कुमार केडिया को शनिवार को 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोयला तस्करों ने बीडीओ और सीओ पर पत्थरों से किया हमला, जान बचाकर भागे। तस्करी की सूचना के बाद बिना सुरक्षा के छापेमारी करने पहुंचे थे दोनों अधिकारी। मामला है बालूमाथ लातेहार से। बालूमाथ अंचलाधिकारी विजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव, मनरेगा के जेई बाबूलाल उरांव शुक्रवार की रात बालूमाथ मगध कोलियरी से कोयला तस्करी की सूचना पर बिना कोई सुरक्षा के छापेमारी करने जर्री ओवर ब्रिज के पास पहुंचे। वहां 5-6 हाईवा में अवैध कोयलों का भंडार किया हुआ था। साथ ही 2 जेसीबी के माध्यम से एक ट्रक पर लोड किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने सभी वाहनों और कोयला का वीडियो क्लिप बनवाया और वाहन जब्त करने का प्रयास किया। इसी बीच कोयला तस्करों ने पदाधिकारियों पर पत्थर से हमला कर दिया। स्कूल के समीप पुलिस का मॉक ड्रिल, आंसू गैस से कई बच्चे हुए बेहोश। स्कूल में मची अफरा तफरी, क्लासरूम छोड़ भागे विद्यार्थी, 2 अस्पताल में भर्ती। मामला है रांची से। त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारी बच्चों पर भारी पड़ गई। कांके रोड स्थित पुलिस लाइन में शनिवार को पुलिस की लापरवाही से राजकीयकृत मध्य विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। दरअसल पुलिस लाइन में शनिवार को ईद और सरहुल पर्व को लेकर दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल किया गया। सुबह 10:30 बजे मॉक ड्रिल शुरू हुआ। इस दौरान पुलिस ने एक आंसू गैस के कई गोले दागे, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा कि जहां गोले दागे जा रहे हैं उस तरफ स्कूल भी है। खोया हुआ बेटा बनकर पहुंचा ठग, 2,10,000 रुपये लेकर हो गया चंपत। मामला है रांची से। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले अनिल राम ने एक अज्ञात ठग के खिलाफ 2,10,000 रुपये की ठगी करने का आरोप लगाते हुए केस किया है। अनिल राम ने पुलिस को बताया कि साधु के वेश में एक युवक आया और कहा कि वह उसका खोया हुआ बेटा है। अनिल राम का 15 वर्ष पहले बेटा खो गया था जिसका नाम छोटू था। संत ने अनिल राम को कहा कि वह छोटू है, वह साधु बन चुका है। ठग ने अनिल राम को गाँव से लेकर परिवार
परिवार के बारे में सब कुछ सही सही बताया। इससे अनिल और पूरे परिवार को विश्वास हो गया कि जो साधु आया है वो उसका खोया हुआ बेटा है। सुबह 6 से रात 12:30 बजे तक नहीं चलेंगे बड़े वाहन। सरहुल को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। सरहुल के दिन सभी प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा शहर में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। सरहुल के दिन सुबह 6 बजे से रात 12:30 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। रघुवर दास या विद्युत को मिल सकती है झारखंड की कमान। अर्जुन मुंडा के लिए राष्ट्रीय टीम में बड़ी भूमिका पर विचार। और राज्य में भाजपा अब नहीं करना चाहती किसी भी तरह की देरी। झारखंड में बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सारे दावेदारों ने लगभग किनारा पकड़ लिया है। सिर्फ 2 दावेदार मैदान में रह गए हैं। कुर्मी या ओबीसी के ही किसी प्रखर नेता के पक्ष में लॉटरी लग सकती है। हालांकि प्रक्रिया के तहत अभी जिला एवं प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव भी बाकी है, फिर भी शीर्ष स्तर पर वैचारिक कवायद तेज हो गई है। प्रदेश में नगर निकायों के लिए लोकपाल की नियुक्ति शीघ्र होनी है। झारखंड के नगर निकायों के लिए लोकपाल बहाल करने की दिशा में राज्य सरकार कदम बढ़ा सकती है। झारखंड राज्य वित्त आयोग ने इसकी अनुशंसा की है। लोकपाल के नहीं होने से कई प्रकार की समस्या बढ़ रही थी। वित्त आयोग ने कहा है कि झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप जल्द ही लोकपाल बहाल होने की कार्रवाई की जाए ताकि लोगों की शिकायतें दूर हो। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड के खूंखार नक्सली कमांडर जगदीश समेत 18 ढेर। सुकमा और बीजापुर में मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 4 जवान भी हुए घायल। छत्तीसगढ़ के मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल सफाये के लक्ष्य को लेकर चल रहे सुरक्षा बलों को शनिवार को बड़ी सफलता मिली। बस्तर संभाग के सुकमा व बीजापुर जिले में हुई 2 मुठभेड़ों में 25 मई 2023 में हुए झीरम घाटी कांड के खूंखार नक्सली 25 लाख के इनामी दरभा डिवीजन सचिव व दंड कार्यालय स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य कुड़ हामिद जगदीश उर्फ बुधरा सहित 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में से AK-47 SLR इंसास राइफलों समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। झीरम घाटी में 25 मई 2013 को कांग्रेस के काफिले पर हमले में हुई थी 32 की मौत। 1 अप्रैल से निष्क्रिय मोबाइल नंबर से UPI भुगतान नहीं होगा। अब 1 अप्रैल 2025 से निष्क्रिय मोबाइल नंबर वाले उपभोक्ता यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के जरिए भुगतान नहीं कर सकेंगे। इसका कारण यह है कि ऐसे उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर UPI ID से भी हट जाएगा। इसको लेकर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने न्यूमेरिक UPI ID को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका में समझौता संभव। दोनों देशों के बीच दिल्ली में चल रही है वार्ता का समापन और अगले सप्ताह से अलग अलग सेक्टर में होगी बातचीत। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता BTA की शुरुआत को लेकर अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के साथ पिछले 3 दिनों से चल रही वार्ता सकारात्मक माहौल में समाप्त हो गई। वार्ता में यह तय हुआ कि अगले सप्ताह से व्यापार से जुड़े प्रत्येक सेक्टर के दोनों देशों के विशेषज्ञ वर्चुअल रूप से बैठक करेंगे ताकि BTA को आगे ले जाने का रास्ता साफ हो सके। इसके साथ ही अब अमेरिका की तरफ से आगामी 2 अप्रैल से भारत पर पारस्परिक शुल्क नीति लागू करने की संभावना काफ़ी कम होती दिख रही है। काली मिट्टी के पिच पर फंसे मुंबई के बल्लेबाज। गुजरात ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराया। प्रसिद्ध ने तिलक सूर्य को आउट कर बदला मैच। स्कोर बोर्ड की नज़र डालते हैं तो गुजरात 196 8 विकेट खोकर 20 ओवर में बना चुका था और मुंबई इसके जवाब में 160 रन पर ही 6 विकेट पर 20 ओवर में बना पाया। इस तरह से गुजरात ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराया। अगली खबर में है ट्रैक एंड ट्रेस को पकड़ेंगे GST चोरी।
1 अप्रैल से लागू होगी जीएसटी के कई नियम, सरकार के पास होगी सारी जानकारी। आगामी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष यानी 2025-26 में जीएसटी चोरी पकड़ने के लिए सरकार ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रही है। इसकी घोषणा चालू वित्त वर्ष के लिए गत जुलाई में पेश बजट में की गई थी। हालांकि अब तक इस मैकेनिज्म को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन जानकार आगामी अप्रैल से इन मैकेनिज्म के लागू होने की संभावना जाहिर कर रहे हैं। हाथ है न पैर फिर भी निशाना पदक पर, पैरालंपियन शीतल देवी के कदमों पर चल रही 17 वर्षीय पायल नाग ऐसी पहली तीरंदाज हैं जिनके न पैर और न ही हाथ हैं। इस पर गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं थी, इसलिए अनाथालय की शरण ली। मुंह से पेंटिंग बनाते देख जम्मू के कटरा के तीरंदाजी अकादमी के कोच उन्हें उड़ीसा से जम्मू ले आए। उनके लिए विशेष तौर पर कृत्रिम पैर डिजाइन करवाया और फिर शुरू हुआ कड़ा अभ्यास। मात्र 2 साल की मेहनत में ही पायल ने नेशनल गेम्स में पैरा ओलंपिक शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहां हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में सिल्वर के मेडल जीते। इसी के साथ अगली खबर है, पोलियो को पस्त कर किया सोने का सौदा। हार को हराकर आगे बढ़ पाने की सफलता को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले मेरठ के सुमित कुमार की सफलता भी ऐसे ही है। वह अपनी सफलता की कहानी उपलब्धियों में तो बता पाते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं पिरो पाते। आइए जानते हैं इस युवा वेट लिफ्टर के बारे में। तो ये हैं युवा वेट लिफ्टर सुमित कुमार। खेल के प्रति रुचि ने रुकने नहीं दिया और फिर शुरू हुई फिटनेस की जंग। दादा हैं उनके रीढ़ की हड्डी। इसरो को सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में मिली है सफलता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2000 किलो न्यूटन के उच्च थ्रस्ट वाले सेमी क्रायोजेनिक इंजन या तरल ऑक्सीजन केरोसिन इंजन को विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने की घोषणा की है। यह इंजन प्रक्षेपण यान मार्क 3 के सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर चरण में मदद करेगा। इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। इसरो ने भविष्य के सैटेलाइट के लिए प्लाज्मा थ्रस्ट का भी सफल परीक्षण किया है। अमेरिका भारत व्यापार वार्ता के बहुत अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है, ट्रंप ने का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, कहा वेरी स्मार्ट मैन। अमेरिकी टैरिफ से बचने के इच्छुक देशों के साथ सौदे करने के लिए तैयार। मोदी ने फरवरी में वाशिंगटन डीसी का दौरा किया था और ट्रंप के साथ द्विपक्षीय चर्चा की थी। ट्रंप ने कहा वह अमेरिकी टैरिफ से बचने के इच्छुक देशों के साथ सौदे करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया, बोले भारत के पास बेहतरीन प्रधानमंत्री। नेपाल में राजशाही समर्थक 100 से अधिक लोग गिरफ्तार। काठमांडू से हटा कर्फ्यू। सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के राजकीय विशेषाधिकारों को रद्द करने का फैसला लिया है। हिंसक प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाते हुए पासपोर्ट भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। नेपाल में शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन के दौरान घरों को जलाने और वाहनों में तोड़फोड़ करने के मामले में 105 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। वे राजतंत्र की बहाली और हिंदू राज की मांग कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के महासचिव धवल शमशेर राणा और पार्टी के केंद्रीय सदस्य रविंदर मिश्रा शामिल हैं। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। डेली के समाचार पत्रों के खास खबरों के जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हमारे चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस और यदि आप जेपीएससी यूपीएससी के एक्सपेरेंट हैं तो इस चैनल में विषयवार और टॉपिक वाइज वीडियो डाला जाता है। कृपया उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको अपने प्रिपरेशन में लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार।